बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं नमकीन रोश। पेशावर और अफ़गानिस्तान में बनने वाली ये डिश आज हम अपनी रेसिपी में ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे। बहुत जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार गोश्त बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कुकर में 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 किलो मेरे पास यहाँ गोश्त है बीफ का, और ये हड्डी के साथ है। तो अब हम इसको कुकर में शामिल करेंगे। वैसे तो ये गोश्त हांडी में भी बन जाता है, लेकिन क्योंकि उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है तो हम कुकर में गोश्त को अच्छा सा पकाएंगे और गलाएंगे। तो यहाँ पर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखें, गोश्त को मैंने कुकर में डाल दिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है और अभी हम इसकी अच्छी सी ऑयल में फ्राई करेंगे इसको, और अच्छी सी इसकी भुनाई कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक का लिया है। नमक हमने इसमें शामिल किया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 मोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 3 छोटी इलायची, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 7 से 8 लौंग, और हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च। बस हमें इसके लिए इतने ही खड़े मसाले चाहिए और इसमें कोई मसाला शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर गोश्त की अच्छी सी भुनाई कर लेते हैं। गोश्त को हम इतना भूनेंगे कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। तो कलर चेंज होने तक हम इसकी भुनाई करेंगे। वैसे तो ये नमकीन गोश्त हांडी में पकता है दम पे, लेकिन इसमें 1.5 घंटा लगता है। तो कुकर में वक्त की बचत भी होती है और आसानी गोश्त गल भी जाता है, इसलिए मैं गोश्त को कुकर में बनाती हूँ। छोटे जानवर का गोश्त हो तो गोश्त जल्द टेंडर हो जाता है, लेकिन अगर बड़े जानवर का गोश्त हो तो उस पर काफ़ी टाइम लगता है। तो ये देखें, हमारा गोश्त अच्छा सा भुन रहा है। यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो चुका है। 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसकी भुनाई करते हुए। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। हमने इनका छिलका निकाल लिया और इसको गोश्त के ऊपर रख देंगे। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 लहसुन की गठियाँ, इसको भी इसमें रख देंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और इनको दरमियान से कट कर लिया है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो अक्सर टमाटर ख़राब निकलते हैं, तो इसलिए मैंने इनको साबुत नहीं डाला। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक के 4 टुकड़े। बड़े साइज़ की अदरक ली थी मैंने और उसको मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 7 से 8 हरी मिर्चें साबुत। तो यहाँ पर तमाम मसाले डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप भरकर पानी। 30 मिनट के लिए प्रेशर को हम बंद करेंगे और जैसे ही वेट चलेगा फ्लेम को हमने लो कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 मिनट हो चुके हैं तो प्रेशर को हमने खोल लिया है। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। हमारा नमकीन रोश तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने बोटी को देखा है, बिल्कुल मलाई की तरह नरम हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा पेशावरी नमकीन रोस्ट, नमकीन गोश्त तैयार हो चुका है। आप भी अपने घर पर बनाएं, गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें और जायकेदार खानों का लुत्फ़ उठाएं। बहुत ही आसान और जल्दी तैयार होने वाली ये रेसिपी उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।